देख लीजिएगा। बल्कि हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग क्वेश्चन नंबर 11। वी विल मेक इनकम स्टेटमेंट। अभी इसका नाम चेंज है, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसका नाम क्या है आजकल? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी क्वेश्चन नंबर 7 की, ये आप देख सकती हैं। इसी तरीके से हम आज बनाएंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो आई विल टेक द हेल्प फ्रॉम यू एज वेल। अब इसमें देखिए, कभी भी आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो या इनकम स्टेटमेंट बनानी हो तो आपके सामने इस तरह का डेटा गिवन होगा पेपर में। ठीक है, जैसे कि आपके सामने डेटा गिवन है, आप देख सकती हैं। आपको एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, डिफरेंट आइटम दिए हुए हैं। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इनकम और एक्सपेंस कहलाती हैं। क्योंकि जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हम सिर्फ दो चीज़ें लेते हैं। एक वो लेते हैं जो इनकम होती है, और उसमें से माइनस करते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। हम एसेट्स को इग्नोर करते हैं, लाइबिलिटीज को इग्नोर करते हैं, और कैपिटल को इग्नोर करते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट नेसेसरी टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आगे जाके इंशाल्लाह फिर दो तीन टॉपिक है वहाँ ये भी नेसेसरी हो जाते हैं अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी हम सिंपल वाली बनाना सीख रहे हैं। सो अब जैसे यहाँ पहला आइटम है प्रॉपर्टी। तो अगर आपने एसेट्स पढ़े हों तो प्रॉपर्टी, मशीनरी, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, प्रीमिसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए दे आर नो यूज, हम उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई भी काम नहीं है। मशीनरी एसेट है, कोई काम नहीं है इसका। सॉरी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी होती है हमें। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में इन्वेंट्री, इनडायरेक्टली हम कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करते हैं, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। वहां हमें इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वैसे इन्वेंट्री एक्सपेंस नहीं होता, एसेट होता है। ठीक है, बैंक बैलेंस, डू यू थिंक ये आना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में? ये हमारे लिए नो। एसेट होता है, ये हमारे लिए एसेट होता है, तो इट विल नेवर कम इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू, रेवेन्यू कहते हैं इनकम को, रेवेन्यू किसे कहते हैं? इनकम को। ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट ही रेवेन्यू से होती है। ठीक है, अच्छा जी, सेल्स रिटर्न, रेवेन्यू रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड एक ही चीज है, एक 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 चीज के मुख्तलिफ नाम होते हैं। जैसे सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न किसको कहते हैं? व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर्स, तो उसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, उसको रेवेन्यू रिटर्न भी कहते हैं। तो ये आएगा नहीं आएगा मुझे बताएं। यस। यस आएगा। अच्छा, रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड जो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। हमारे पास एक आइटम होता है जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है, जैसे परचेजेस है तो परचेजेस में हम परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, तो ये भी आपका पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद है ऑर्डिनरी गुड्स परचेज। ऑर्डिनरी गुड्स परचेज हो, गुड्स बॉट हो, परचेजेस हो, ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही आता है, तो ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, तो हमारे पास कैरेज कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को, डिलीवरी एक्सपेंस को। when you buy something or when you sell something, you have to bear the transportation expense, you have to bear the distribution delivery expense। वो जो डिलीवरी एक्सपेंस होता है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, उसको हम प्यार से कैरेज कहते हैं। तो कैरेज आउटवर्ड मींस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस इनकर्ड ऑन सेलिंग गुड्स। कभी कभार होता है ना, घर पे कोई चीज मंगवाते हैं तो फ्री होम डिलीवरी होती है कंपनी की तरफ से, वो आपके लिए फ्री होगी, कंपनी के लिए फ्री नहीं होती। कंपनी को उस पर चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। इसी तरीके से अगर आपकी कंपनी है, आप कोई चीज परचेज करते हैं तो उस पर भी आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बेयर करने पड़ते हैं। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो आपने बेयर किए हैं वो कहलाते हैं कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, जो बिजनेस ने बेयर किए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, जो सामान बाय करने पे इनकर करती है वो। ठीक है, अच्छा। सो कैरेज
आउटवर्ड कैरेज, इनवर्ड कैरेज, आउटवर्ड क्या है हमारे पास, एक्सपेंस आएगा। डिस्काउंट रिसीव, डू यू थिंक ये आना चाहिए इनकम स्टेटमेंट में? यस। क्योंकि ये हमारी इनकम है। मैंने बताया था इनकम की निशानी ये होती है कि उसमें रिसीव्ड या इनकम का वर्ड जरूर होगा। रेंट रिसीव्ड इनकम होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होगा। ऐसे ही अगर डिस्काउंट रिसीव लिखा हुआ तो ये हमारे लिए इनकम है, और डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये एक्सपेंस होता है। ठीक है। अच्छा जी, रेंट आएगा क्योंकि रेंट क्या है सर, एक्सपेंस है। वेजेस, हमने लेबर्स को हायर किया था, उनको हमने पेमेंट की, रेम्यूनरेशन पे की, उसको वेजेस कहते हैं। आएगा नहीं आएगा एक्सपेंस में? यस। आएगा, यस, ठीक है। देन वी हैव जनरल एक्सपेंसेस, ये भी आएगा क्योंकि इसमें आगे एक्सपेंस का वर्ड आ रहा है, तो ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है। एंड देन उसके बाद है हमारे पास कैपिटल, नहीं आएगा इनकम स्टेटमेंट में, नेवर। लोन लाइबिलिटी है, नहीं आएगा। ड्राइंग कैपिटल का पार्ट होता है, नहीं आएगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी होती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लाइक एन एसेट, लेकिन ये हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमें इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी होती है, तो उसको उसका पार्ट बनाना होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। ठीक है। अब इसको देखिए, हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है। सो आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ, आप मेरी हेल्प कर कीजिएगा। मुझे बता सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहला आइटम कौन सा आता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू, शाबाश। ठीक है। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है इसका असल नाम जो है वो ये है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका असल नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। और अब हम इसको बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू से। किससे स्टार्ट करेंगे? रेवेन्यू से। तो आई विल राइट हेयर रेवेन्यू। ठीक है। रेवेन्यू हम जाके देख लेते हैं हमारे पास इसमें रेवेन्यू कितना है। कैन यू लेट मी नो व्हाट इज द रेवेन्यू अमाउंट? 56,500। शाबाश। आई विल राइट हेयर 56,500। नाउ व्हाट वी विल डू इफ देयर इज अ रिटर्न, रेवेन्यू रिटर्न है या रिटर्न इनवर्ड है तो उसको लेस करेंगे। पहले हम मेक श्योर करेंगे इज देयर रिटर्न और नॉट। तो इसमें रिटर्न है, रेवेन्यू रिटर्न लिखा हुआ है, अगर आप देख सकती हैं, हेयर इट इज रिटर्न। अगर नहीं होता तो मैं छोड़ देता, मैं आगे चलता, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स करता। तो जब भी अगला स्टेप करें, स्पेशली रिटर्न जब लिखना, उसमें थोड़ा देख लिया करें कि इज देयर एनी रिटर्न और नॉट। अगर रिटर्न है तो ठीक, रिटर्न नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ रेवेन्यू रिटर्न है तो हमें रेवेन्यू रिटर्न लिखना पड़ेगा। आई विल राइट हेयर लेस रेवेन्यू रिटर्न। और रेवेन्यू रिटर्न कितना है पीछे? रेवेन्यू रिटर्न इज 500। रेवेन्यू रिटर्न इज 500। मैं इसको लेस कर लेता हूँ। द फाइनल आंसर वुड बी 56,500। ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आएगा लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स? कि जो भी आपने नेट सेल्स की है, जो भी आपने नेट सेल्स की, इसकी कॉस्ट क्या है? माइक बंद कर लीजिएगा बेटा। जो आपने नेट सेल्स की है उसकी कॉस्ट क्या है? ये जो आइटम आपने बेचे थे, हाउ हाउ मच इट कॉस्ट यू? क्योंकि हमें निकालना होता है पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसमें मैं नहीं पता होता कि व्हाट इज अवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वर्किंग करते हैं। इनडायरेक्ट वर्किंग में ये होता है, वी स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री। हम ओपनिंग इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं। सो कैन यू लेट मी नो कि व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री जो साल के स्टार्ट में होती है? कैन यू लेट मी नो कि व्हाट इज द ओपनिंग इन्वेंट्री?
इफ यू कैन। 3,200. 3200। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3200। व्हाट वी डू नेक्स्ट, ये स्टेप बाय स्टेप काम करना है, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री एट फर्स्ट आएगी, याद रखिएगा, ऑर्डर को छेड़ना नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री के बाद आएगा परचेजेस, परचेजेस आएगा। अब परचेजेस में हम अगेन देख लेते हैं। कैन यू लेट मी नो कि व्हाट इज अ परचेज अमाउंट, व्हाट इज ऑर्डिनरी गुड परचेज, हाउ मच इट वाज? 34,200. 34,200, ठीक है। आई विल राइट है 34,200। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा, वी विल मेक श्योर कि देयर इज अ कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन परचेज। कैरेज ऑन इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज है तो मैं इसमें ऐड करूंगा। बेसिकली जब हम कोई चीज बाय करते हैं ना, तो हमें इस पर डिलीवरी एक्सपेंस उसी वक्त बेयर करना होता है। आप कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, तो वो जो आपको बिल देंगे ना पे करने के लिए, उसमें दो चीजें होती हैं। वन इज परचेज प्राइस, जो आपको देनी होती है, एंड अदर इज डिलीवरी एक्सपेंस। तो स्पेशली जब आप फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ मंगवाते हैं, तो आपको लाजमी उसमें डिलीवरी एक्सपेंस भी बेयर करना पड़ता है। तो जो भी कैरेज इनवर्ड है या कैरेज ऑन परचेज है, वो यहाँ आएगा। अगर कैरेज इनवर्ड नहीं है, कैरेज ऑन परचेज नहीं है, तो उसकी जगह कस्टम ड्यूटी, एयर फ्रेट लिखा होता है, तो वो भी इसकी जगह आता है। तो पहले मेक श्योर करेंगे वेदर देयर इज कैरेज इनवर्ड और नॉट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज वो नहीं है इस सवाल में। देयर इज अ कैरेज, बट वो कैरेज आउटवर्ड है, इनवर्ड नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? परचेज रिटर्न। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। तो इज देयर एनी परचेज रिटर्न? यस, ये लिखा हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं परचेज रिटर्न को, जब हम एक चीज खरीद के वापस करते हैं उसको कहते हैं। तो आई विल लेस रिटर्न आउटवर्ड फ्रॉम हेयर। और वो कितना अमाउंट है रिटर्न आउटवर्ड का? 200। सो मैं 200 क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट जो आइटम आएगा वो कौन सा आएगा? डू यू रिमेम्बर? जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, देन सबसे लास्ट में क्या आता है जो हम लेस कर रहे होते हैं? Opening inventory. ओपनिंग इन्वेंट्री तो आ गई इसके साथ। Sorry, गॉट closing, closing. इट। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा आपको जो है वो ट्रायल बैलेंस अगर दी हुई है तो उसके आखिर में दी हुई होगी। इट विल बी गिवन इन द लास्ट, ट्रायल बैलेंस के लास्ट में दी होगी। ये रही 3,800। देखिए, हमारा साल अगर शुरू होता है 1 अप्रैल 2005 से, तो ये ओपनिंग होगा और ये इसके लिए क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 3,800। तो मैं 3,800 लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसको मैं डिडक्ट कर लेता हूँ। मुझे बता सकती हैं कि व्हाट इज द नेट टोटल? 3,200 प्लस 34,200 प्लस माइनस 200 माइनस 3,800। व्हाट इज द नेट टोटल? 33,400. 33,400। मैं 33,400 यहाँ लिखूंगा, और ये लेस हो जाएगा। ये हम लेस करेंगे, ठीक है। जब हम कोई कोई भी टोटल अलग लाइन में लिखेंगे ना, कोई भी टोटल अलग लाइन में लिखेंगे, तो हमें उसके आगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी देनी पड़ती है कि वो क्या है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या होगा? आगे हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आगे हम क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? इसके लिए जो लास्ट कॉलम है आपका, उसमें आपने नेट रेवेन्यू फाइंड किया होगा, ठीक है। वो है 56,500। और उसके बाद 33,400 आपने वो लिखा होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो आप 56,500 में से कॉस्ट ऑफ सेल्स 33,400 माइनस कर दें, और मुझे बताएं व्हाट इज द फाइनल अमाउंट। 56,500 माइनस 33,400 जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का नेट आया था, मुझे बताएं फाइनल आंसर कितना आया? 23,100. 23,100। दिस इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है ऐड अदर इनकम। तो पहले आपने मेक श्योर करना पड़ेगा, इज देयर एनी अदर इनकम और नॉट। अदर इनकम जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव। तो इसमें था, इसमें डिस्काउंट रिसीव था।
तो हम हेडिंग देंगे ऐड अदर इनकम की, अगर हो। अगर नहीं हो तो देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एक्सपेंसेस। ऐड अदर इनकम पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐड अदर इनकम लिखेंगे। ऐड अदर इनकम में मेरे ख्याल से एक ही आइटम है, दैट इज नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। अच्छा जी, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ मिस्टेक की है, मैं लिखा 56,500। आई थिंक सो ये आना चाहिए 56,000। व्हाट डू यू से? Yes, sir. तो प्रॉफिट गलत नहीं होगा, ग्रॉस प्रॉफिट सही करना पड़ेगा हमें। Yes. तो बता सकती हैं? आई थिंक सो ये हो जाएगा It's 7। 22,600. ठीक है। अच्छा जी, एडेड इनकम में आएगा डिस्काउंट रिसीव। वी विल मेक श्योर डिस्काउंट रिसीव कितना है। डिस्काउंट रिसीव है 800। तो अगर सिंगल आइटम है तो आप फाइनल कॉलम में भी लिख सकती हैं, क्योंकि यहाँ लिखने का मतलब ये होता है कि देयर आर अदर आइटम एज वेल। तो अगर आपने कोई हेडिंग दी और उस हेडिंग के अंदर सिंगल आइटम है, तो आपने फिर फाइनल कॉलम में लिखना है। यहाँ लिखने का मतलब ये होता है कि समटाइम दो चीजें होती है, दोनों का हम टोटल करके फिर यहाँ ट्रांसफर करते हैं। ये होता है वर्किंग कॉलम, ये होता है फाइनल कॉलम। तो इफ देर इज अ सिंगल फिगर, मतलब उसमें कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उसको आगे जाके ऐड करना है माइनस करना है, तो फिर लास्ट कॉलम में लिखें। तो हम 800 जो है डिस्काउंट से लास्ट कॉलम में लिखेंगे, और इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, किसमें, ग्रॉस प्रॉफिट में। तो 22,600 प्लस 800, द आंसर वुड बी। 23,400. हाँ, इसके आगे हम कुछ लिखते नहीं, वैसे इसको ग्रॉस इनकम कहते हैं। लिखते नहीं कुछ इसको, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस इनकम कहते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस। हेडिंग देंगे लेस एक्सपेंसेस। ठीक है। अब एक्सपेंसेस में कौन कौन से आइटम आते हैं, विल गो थ्रू दैट। हमारे पास ये एक्सपेंसेस बहुत सारे लिखे हैं हमने। इन्वेंट्री हो गया माशाल्लाह से, रेवेन्यू रिटर्न भी एडजस्ट हो गया, ऑर्डिनरी गुड। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कैरेज आउटपुट्स, क्योंकि बाकी के ऊपर एक्सपेंस आपने कर लिया। तो कैरेज आउटपुट हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया। ये चारों हमारे इसके पार्ट बनेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कैरेज आउटवर्ड के ऊपर आते हैं। हम लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड। ठीक है। देन हम लिखेंगे रेंट। देन हम लिखेंगे वेजेस। ठीक है। देन हमारे पास आएगा कैरेज आउटवर्ड हो गया, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, डिस्काउंट अलाउड एंड जनरल एक्सपेंसेस, दो चीजें हो रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड एंड जनरल एक्सपेंसेस। सबसे पहले आते हैं कैरेज आउटवर्ड पे। कैरेज आउटवर्ड कितने हैं, 950। तो यहाँ लिखूंगा मैं 950। फिर आते हैं रेंट के ऊपर। रेंट कितना है, 4,000। मैं लिखूंगा 4,000। ठीक है। देन हमारे पास है वेजेस। वेजेस वेजेस कितने हैं, 7,200। देन आएगा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 1,000। देन आएगा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितना है, 2,600। अब हम इसको टोटल करेंगे। ठीक है। इसका टोटल अलग से रो में लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अब पैरेलल लाइन में लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे बता सकते हैं कि हाउ मच इज द टोटल, 950 प्लस 4,000 प्लस 7,200 प्लस 1,000 प्लस 2,600, इन सब का टोटल कितना होगा? 15,750. 15,750। और इसको लेस करेंगे हम लोग किससे, जो हमने ग्रॉस इनकम फाइंड की थी ना, अभी आपने इसमें ग्रॉस इनकम फाइंड की ये वाली।
इन दोनों को आपस में लेस कर देंगे। 23,400 हमारे पास ग्रॉस इनकम बनी थी, टोटल इनकम बनी थी, इसमें से लेस कर देंगे 15,750। फाइनल जो आंसर कहलाए आएगा वो हमारे पास कहलाएगा, अगर प्लस में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। फाइनल आंसर जो आएगा हमारे पास वो कहलाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 7,650। 7,650, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। दिस इज अवर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है बेटा, यहाँ तक बातें क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इनकम स्टेटमेंट है जो कि मैंने, wait, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 की बनाई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की मैंने बनाई थी। ठीक है, ये आप देख लें एक नज़र, इसकी पिक निकालें, ग्रुप में भेज दीजिएगा। हैव यू टेकन द? सर ये I should take screenshot and send the group. यस यस, you have to take the picture and send it to the group. ठीक है, now what you have to Okay, do, sir. I'm giving you one more question which you have to solve it. ठीक है, I'm giving you one more question which you have to solve it. I will help you out. मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा हूँ। आई विल हेल्प यू आउट। इस क्वेश्चन 10 को आपने सॉल्व करना है, आपने इसकी बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनानी है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कैसे बनाएंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प आउट कर देता हूँ। लाइक इन्वेंट्री आएगी, यस सर इन्वेंट्री आएगी। ओपन इन्वेंट्री पार्ट होती है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का, वैसे एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है। लेकिन हमें इनडायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो उसको पार्ट बनाते हैं। रेवेन्यू, यस सर आएगा, यस जी। ऑर्डिनरी गुड परचेज, आप बताएं, यस या नो? Yes, sir. ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, No, sir. नो, बिकॉज ये एसेट होता है, ये एसएफ में जाता है, आपने आज तक देखा भी नहीं है। ट्रेड पेबल्स, No asset. It's asset. ये लाइबिलिटी होती है, ये नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, Yes. डिस्काउंट अलाउड, No, sir. अच्छा डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव व्हेन यू आर पेइंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आप पे कोई कर्जा वगैरह आप वो पे कर रहे हैं, तो जो पार्टी होती है वो आपको पैसे छोड़ देती है, आपको रिलैक्सेशन दे देती है, आपको डिस्काउंट दे देती है, तो ये अकाउंटिंग में इनकम कहलाती है। इनकम का मतलब ये है कि आपका, मतलब यानी कोई कैश पे कर रहे थे, कोई अमाउंट पे कर रहे थे, आपके उसमें से अमाउंट बच जाता है, आपकी सेविंग हो जाती है, तो ये भी एक इनकम है। मतलब इनकम में जरूरी नहीं आप कोई एक्टिविटी करें और कुछ अर्निंग करें, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपका जो कैश आउटफ्लो था वो कम हो जाता है, मतलब पे ज़्यादा करने थे, लेकिन आपने पार्टी से बात की तो आपको अमाउंट कुछ सेव हो गया, आपको पे कम करने पड़े, तो वो भी इनकम कहलाता है। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड जो होता है ये एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमें अपने कस्टमर से पैसे लेने होते हैं, तो कस्टमर अगर हमें जल्दी पैसे दे देता है तो हम उसको डिस्काउंट देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। वैसे नॉर्मली 2 महीने का टाइम होता है जब भी हम उधार पे सेल करते हैं क्रेडिट पे, लेकिन हमें पैसों की जरूरत होती है, हम बोलते हैं भाई आप 2 महीने से पहले दे दो, विद इन मंथ दे दो, विद इन 20 डेज दे दो, तो वो बोलेगा भाई मैं फिर डिस्काउंट लूंगा, तो हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं। तो पैसे तो हमारे, वैसे तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, लेकिन कम आ रहे हैं। अगर हम वेट करते 2 महीने के अंदर जो नॉर्मल टाइम है उसमें लेते, तो फिर पैसे ज्यादा आते। तो हमने जल्दी उसको फोर्स किया, हमने उसको प्रेशराइज किया, तो जाहिर है कुछ पैसे में छोड़ने पड़े, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा, तो ये एक्सपेंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिल वगैरह जो होते हैं वो आएगा इनकम No, स्टेटमेंट में। sir. तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बिल होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये आएगा। जनरल एक्सपेंस इसके आगे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, तो ये भी आएगा। ठीक है, कैश एट बैंक एसेट है, नहीं आएगा।
ड्राइंग कैपिटल का पार्ट होता है, नहीं आएगा। रेंट एंड इंश्योरेंस Yes. आएगा, Expense. expense है। इक्विपमेंट, नो सर। कैपिटल, नो सर। और इन्वेंट्री एट द ईयर एंड, ये भी आएगा। सो आपने भी क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। कैन यू मेक द इनकम स्टेटमेंट? पहले ग्रॉस प्रॉफिट तक बनाए, देन उसके बाद बाकी पार्ट बनाए। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप बना लें और मुझे व्हाट्सएप कर दें? Yes, sir. तो